ऋणत कामदं आदजार्चितं धरणीमण्डनं धेमापदि चरणपङ्कजं शान्तं च ते रमणनास्नेशयाधीनां रमणनास्नेशयाधीनां। श्री गोपियों ने इस श्लोक में 4 प्रार्थनाएं की हैं। हे प्रीतम, एकमात्र तुम ही हमारे दुखों को मिटाने वाले हो। तुम्हारे चरण कमल शरणागत भक्तों की समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं। स्वयं श्री लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती हैं और पृथ्वी के तो वह भूषण ही हैं। विपत्ति के समय एकमात्र उन्हीं का चिंतन करना उचित है, जिससे सारी कष्ट कट जाते हैं। हे कृष्ण बिहारी, तुम अपने वे परम कल्याण स्वरूप चरण कमल हमारे वक्ष स्थल पर रखकर हमारे हृदय की व्यथा को शांत कर दो। रमण न स्नेह शर्प्याधिना। श्री गोपियां 4 बात कह रही हैं। अपना कर सरोह हमारे सिर पर रखिए, अपना सरोज कमल मुख दिखाइए, लौट आइए और अपने चरण कमल हमारे स्तनों पर रखिए। अब वे दोनों प्रार्थना छोड़कर केवल स्तन पर अपने चरण, उनके चरण रखने को कह रही हैं। पंख से जन्म होता है कमल का। भगवान के श्री चरण बहुत ही सुकुमार हैं। काम का अर्थ होता है मनोरथ। भगवान के चरण चारों पुरुषार्थों के पूर्ण करने वाले हैं। ऐसा संसार में कोई नहीं है जिसने भगवान के श्री चरण कमल का सहारा न लिया हो। नल कुबेर कृष्ण के चरणों का आश्रय से उन्हें मुक्ति मिली। नाग पत्नियों की प्रार्थना पर भगवान ने कालिया नाग को छोड़ा। नाग पत्नियां कहती भी हैं, आपने ठीक किया, इस खल को दंड दिया। नागपतियों ने अपने पति को खल कहा है श्री कृष्ण से। आपने बहुत अच्छा किया स्वामी कि इस खल को दंड दिया। वास्तव में ये नीति वाक्य है। जैसे किसी के पुत्र से कोई बहुत बड़ी गलती हो जाए तो उसका पिता कहता है मारिए इसे दंड दीजिए। जैसे ही कोई व्यक्ति कहता है तो सामने वाला व्यक्ति मारता नहीं है, उसे छोड़ देता है। यह नीति वाक्य है और इसी नीति वाक्य से नागपत्नियों ने अपने पति को बचाया। ब्रह्मा ने भी गलती की अपहरण करके। वास्तव में श्री कृष्ण सबके ईश्वर हैं, वह सबके स्वामी हैं। ब्रह्मा जी का भी कमल से जन्म हुआ है और श्री लक्ष्मी जी का भी कमल से ही जन्म हुआ है। ब्रह्मा जी सत्यलोक से पुष्प लाकर रोज भगवान के श्री चरण कमल की पूजा करते हैं।
यदि देखा जाए तो पृथ्वी का सबसे सुंदर श्रृंगार भगवान का चरण ही है। माता पृथ्वी के गर्भ से बहुत से रत्न निकलते हैं। केसर भी माँ के गर्भ से निकलता है, सारे अनाज माँ के गर्भ से निकलते हैं। सभी प्रकार के विपत्ति में श्री कृष्ण चरण ध्यान व आश्रय लेना ही मनुष्य मात्र का परम कर्तव्य है। गोपियां कह रही हैं, प्रणत कामदम पदचार्चितम धरणी मंडतम देह मापति। विपत्ति काल सबसे बड़ा वही है जिसमें श्री कृष्ण की सेवा और भक्ति न हो सके। प्रलय काल में भी ऐसी वर्षा नहीं होती है जैसी गोवर्धन लीला में इंद्र ने की। वर्षा के साथ साथ पत्थरों की भी वर्षा किया, परंतु भगवान ने सब प्रकार से ब्रजवासियों की रक्षा की, नहीं तो वे मर जाते। वन देवी द्रौपदी ने भी चीरहरण में एक बार वशिष्ठ जी ने माता द्रौपदी से कहा था, बेटी जब तुम किसी दुख में फंस जाओ तो किसी मनुष्य से तुम्हारी रक्षा ना हो सकेगी, तुम केवल कृष्ण को पुकारना। तो सभी ने भगवान के श्री चरण की आश्रय लिया है। भगवान के चरण परम सौभाग्य निधि है। चरण पंकजम। श्री जी सभी देवी देवताओं से ब्रह्मादि इत्यादि जितने भी हैं, जितने भी देवी देवता हैं, सब जितने भी हैं, परम श्री जी बहुत बहुत श्रेष्ठ हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिया जी तुम मेरी कांता हो। प्रिया जी कहती हैं, सखी मैं तो उनकी दासी हूं बस। भगवान के चरण सब कुछ देने वाले हैं। गिरिराज पृथ्वी के स्तन है, पर्वत स्तन मंडले। जितने भी पर्वत हैं ये माता धरती के स्तन हैं। श्लोक भी आता है, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले। गोपीजन कहती हैं, जब आप पृथ्वी के स्तनों पर अपना पैर रखते हैं तो हमारे स्तनों पर भी रखिए। श्री कृष्ण आप अपने 5 दीपक जैसे, मतलब भगवान के चरण नख हैं वो 5 है, 5 अंगुली हैं, तो चरण कमल हमारे छोटे छोटे कलश जैसे स्तनों पर रखिए। कभी कभी कलश के ऊपर 5 दीपक जलाकर रखते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। हे कृष्ण आप रसिक शेखर हैं। चंदन भी पृथ्वी का उत्पादन है, रोली भी पृथ्वी का उत्पादन है। लक्ष्मी तो सेवा करती हैं भगवान की, लेकिन पृथ्वी तो भगवान के चरणों का श्रृंगार करती है। इसलिए लक्ष्मी से अधिक पृथ्वी को भगवान प्रेम करते हैं। फूल पृथ्वी का उत्पादन है। इस प्रकार पृथ्वी ही भगवान के गले में झूलती रहती है। पृथ्वी से भगवान का बड़ा सुंदर संबंध है। गोपियां कभी कभी पृथ्वी से बहुत ही ईर्ष्या करती हैं और कभी कभी पृथ्वी से प्रार्थना भी करती हैं, हे माता जब कृष्ण तुम्हारे ऊपर चरण रखे तब तुम नवनीत जैसी हो जाना। हम लोग रास पंचाध्याय सुन रहे हैं। हम चरण का सम्मान करेंगे, उन्हें सहलाएंगे, उनकी मालिश करेंगे,
श्री कृष्ण आप तो दुख हंता है। जब आप दुख हंता है फिर भी आप हमारे दुख नहीं दूर कर रहे हो, इससे आपकी कीर्ति भंग हो जाएगी, आपको अपकीर्ति मिलेगी। श्री गोपियां भगवान से ये नहीं कह रही हैं कि आप अपना हस्तकमल हमारे स्तनों पर रखिए। बहुत ही ध्यान से सुनने का विषय है। श्री गोपियां नहीं कह रही हैं कि आप अपना हस्तकमल हमारे स्तनों पर रखिए, वह तो अपने उत्तम अंग पर श्री कृष्ण का चरण कमल रखने को कह रही हैं। स्त्री का सबसे सुंदर अंग उसका वक्षस्थल ही होता है, जिसमें ममता भरी होती है। गोपीजन भगवान के मुख कमल या किसी अंग की मांग नहीं कर रही हैं, वह भगवान के किसी भी अंग की मांग नहीं कर रही हैं, वह तो भगवान के मात्र चरण कमल की मांग कर रही हैं। श्री भगवान को परोक्ष दर्शन बहुत प्रिय है। भगवान को परोक्ष दर्शन इतना प्रिय है, जैसे हमें दान चाहिए तो सीधे उनसे ये नहीं कहना चाहिए कि हमें दान दीजिए भगवान जी, नहीं, ये भगवान को प्रिय नहीं है। ये बिल्कुल अमर्यादी बात है, ये बिल्कुल अनपढ़ों वाली बात है, हमें दान दीजिए, ये ठीक नहीं है। भगवान को परोक्ष दर्शन बहुत प्रिय है। परोक्ष दर्शन से भी दो चीजें निकलती हैं, जिससे भारतीय दर्शन और दूसरा दर्शन, इसके भी दो अर्थ हैं। ऐसे परोक्ष ढंग से भगवान से कहना चाहिए, कैसे? जैसे दान लेना है तो इस तरह कहना चाहिए, हे दानवीर, आपसे बड़ा दानी कोई नहीं है। संसार में जितने दानी हैं आपसे बढ़कर के हे दानवीर कोई नहीं है। जैसे कष्टों को दूर करने की बात यदि कहनी है भगवान से, तो ऐसे नहीं कहना कि हमारा यह कष्ट दूर कर दीजिए, बल्कि उसको इस ढंग से कहना चाहिए, हे दीन बंधु, हे करुणा सिंधु, हे आर्तों के बंधु, आपसे बढ़कर कौन है? आप तो दृष्टि मात्र से बड़े बड़े कष्टों का निवारण कर देते हैं। इस तरह से जब परोक्ष दर्शन के साथ भगवान से कुछ कहा जाता है तो भगवान को बहुत प्रिय होता है। एक सखी कहती है, हे सखी, मैं नुपुर के झनकार को सुन रही हूँ। नुपुर का अपना अर्थ, नुपुर के अपने अर्थ होते हैं, वह अपने आप में बहुत सुंदर आवाज करता है। श्री कृष्ण इतने चलने में प्रवीण हैं, इस तरह से वह पद विन्यास करते हैं कि बहुत सुंदर संगीत उनके चरणों से निकलता है नुपुर के कारण। भगवान के हाथ और पैर में कोई अंतर नहीं है, वह तो अपने नुपुर से भी करताल की आवाज निकाल सकते हैं। जहाँ कुछ बजाया जा रहा हो, जहाँ गीत गाया जा रहा हो या वेणु बजा रहे हो, विशेषकर किसी भी प्रकार के संगीत कहीं से निकल रहा हो, भगवान अकेले ही वह सब कार्य स्वयं अपने शरीर से संपादित कर देते हैं। माने उनके हाथों से कुछ अलग संगीत निकलता है, पैरों से कुछ अलग, वेणु से कुछ अलग, मुख से कुछ वो अलग बोलते हैं। इस प्रकार जो कुंडल पहनते हैं उससे उनका कुछ अलग संगीत है। इस प्रकार सर्वांग शरीर से भगवान का एक एक रग, एक एक कण कण से संगीत प्रकट होता है। वह अपने में पूर्ण पुरुषोत्तम है, वे अपने आप में सब कुछ कर रहे हैं। भगवान जब अपनी आंखों से देखते हैं तो विभिन्न प्रेम की धाराएं फूटने लगती है। श्री कृष्ण जी नाचते हुए जब अपने पैरों को देखते हैं तो लगता है जैसे आरती कर रहे हो। अपनी आंखों से, आंखों में चरणों से ऐसा चित्र उभर आता है, भगवान विभु हैं। हम सब उनके चरणों की वंदना करें। गोपियां कहती हैं, आप हमारा सिंचन करें।
वास्तव में भगवान हमेशा वृंदावन में नाचते ही रहते हैं। कैसे नाचते हैं? भगवान गोपियों के साथ नाचते हैं, भगवान गायों के साथ नाचते हैं, भगवान मोर के साथ नाचते हैं, भगवान अपने सखाओं के साथ नाचते हैं। आप उधर विष्णु को देखिए, विष्णु हमेशा अटेंशन सीधे खड़े रहते हैं या तो क्षीर सागर पे सोए रहते हैं। श्री कृष्ण अपनी भगवत्ता को हमेशा सहज और सुलभ कराते हैं। भगवान हमेशा सहज और सुलभ हैं। यद्यपि वो इतने ऐश्वर्यवान हैं, फिर भी वो अपनी भगवत्ता को प्रत्येक भक्त के सामने सहज और सुलभ रखते हैं, विशेषकर ब्रजवासियों के सामने। सुरत वर्धनम शोक नाशनम सुरत वेणु न सुष्ट चुंबितम। हे वीर शिरोमणि, तुम्हारा अधरामत मिलने के सुख को आकांक्षा को बढ़ाने वाला है। वह विरह जन्य समस्त शोक संताप को नष्ट कर देता है। वह गाने वाली बांसुरी भली भांति उसे चूमती रहती है। जिन्होंने इसे एक बार भी पिया है, उन लोगों को फिर दूसरी और दूसरों की आसक्ति इसमें नहीं रहती। हे हमारे वीर, अपना वही अधरा अमृत हमें वितरण करो, अर्थात हमें पिलाओ। श्री गोपियां इस श्लोक में भगवान का अधरा अमृत मांग रही है। श्रीपाद जीव गोस्वामी कहते हैं, चरण कमल बाह्य रोग को दूर करता है और अधरा अमृत अंतकरण के रोग को दूर करता है। जितने भी बाह्य रोग है, भगवान का श्री चरण कमल वह दूर कर देगा। लेकिन गोपियों को ऐसा रोग है कि अधरा अमृत से उनके अंतकरण के रोगों को पूरी निवृत्ति हो जाएगी। यदि किसी को श्री कृष्ण का अधरामृत मिल जाए तो उसके अंदर करोड़ों गुना प्रेम भगवान के प्रति जागृत हो जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु एक बार जगन्नाथ जी का प्रसाद उनको मिला। महाप्रभु खाकर एकदम राधा भाव में आ गए। किसी भाग्यशाली को ही भगवान का अधरामृत मिलता है। यमुना जी, सारे सरोवर, जितने कुंड हैं, इन सब को भगवान का डायरेक्ट अधरामृत मिलता है। क्योंकि श्री कृष्ण इनमें नहाते हैं, इनका जल पीते हैं, तो भगवान के श्रीमुख से उच्छिष्ट गिर जाता है। इसलिए कुंड, सरोवर और यमुना जी, इनको डायरेक्ट भगवान का अधरा का अमृत मिलता है। और श्री गोपियों को ये बहुत जलन रहती है। भगवान का प्रसाद पाने से प्रेम बहुत बढ़ता है। श्री कृष्ण को अर्पित करके जो खाया जाता है, उस भोजन में भगवान का झूठन होता है, भगवान के उसमें प्रेम होता है। ये सब कुछ बहुत अलौकिक है। सम्मोह का अर्थ होता है भगवान के साथ रहना, उनके साथ सोना, उनके साथ आलिंगन करना नित्य। यह सब बहुत ही अलौकिक है। स्त्री पुरुष वाला सम्मोह नहीं है। गोपीजन कहती हैं, जब आपका अधरामृत मिलता है तो आग और बढ़ जाती है, शांति नहीं मिलती। जिसका मनोरथ पूर्ण न हो उसे अकार्थ कहते हैं, और पूरा हो तो कृतार्थ कहते हैं। सारे शोकों का नाश करता है ठाकुर जी का अधरा अमृत।
भगवत प्रसाद में अधरामृत लिप्त रहता है। शोक का एक अर्थ होता है सुखा देना। भगवान का अधरामृत जिस व्यक्ति को मिल जाए उसे न सुंदरी की इच्छा रहती है, न धन की इच्छा रहती है। उसकी तो इच्छा बस एक ही रहती है, श्री कृष्ण के साथ रहना है। भगवान श्री चैतन्य कहते हैं वो ये इतना पीती है, इतना पीती है कि इनका पेट नहीं भरता। वेणु लगातार गाता है, भगवान को लगातार चूमता रहता है। गोपी वेणु से बहुत चिढ़ती है क्योंकि वह कह कह कर पीता है, चीख चीख के पीता है। गोपियों, मैं तुम्हारा धन पी रहा हूं। वो कहती है चुपचाप पी लो, शोर क्यों मचाते हो। श्री गोपियां कुंडों से, सरोवर से सबसे चिढ़ती है। काश कि हम भी सरोवर होती तो श्याम सुंदर हम में नहाते, आचमन करते। काश वेणु चूम रहा है और गरज गरज कर चूम रहा है, क्योंकि उसके ना तो जीव है और ना होठ है। वेणु कहता है मुझे ऐसे ही नहीं मिला है यह आश्रय, तप किया है, बरसों तक सलाखों से अपने सीने में छेद कराया है, घर परिवार छोड़ा है, तब श्री कृष्ण मिले हैं। यदि कोई चाहता है कि सब कुछ भूल जाऊं तो उसे भगवान के और भगवान का अधरामृत की प्रार्थना करनी चाहिए। आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। जय श्री राधे।